पहाड़ों और हरियाली से घिरा एक छोटा सा गांव, शालपुर। बाहरी दुनिया की नजर में अनजान, लेकिन प्रकृति की गोद में छुपा एक स्वर्ग। वहीं जन्म हुआ एक लड़के का। नाम था उसका कारण। कारण? हाँ, नाम जितना अजीब, लड़का उतना ही अलग। उम्र सिर्फ 16, लेकिन आंखों में जैसे हजारों साल पुराना कोई जज्बा। उसका सपना था दौड़ना, जीतना, मैराथन की माला गले में पहनना। लेकिन किस्मत ने जैसे मजाक किया था, बचपन से ही कारण को अस्थमा था। दौड़ना तो दूर, कई बार सीढ़ियां चढ़ते वक्त ही उसकी सांस अटक जाती। डॉक्टर, दवाइयां, इनहेलर सब थे, लेकिन बीमारी जैसे सीने से चिपकी थी। एक बार स्कूल की दौड़ में हिस्सा लिया था कारण ने। शुरू में तेज दौड़ा, सबको चौंका दिया, लेकिन 5 मिनट बाद जमीन पर गिर पड़ा। सीने में दर्द, आंखों में आंसू। टीचर भागे, लेकिन दोस्त हंसने लगे। अस्थमा वाला भी दौड़ने आया है। सपने देखना बुरा नहीं, लेकिन सपना पूरा करने का शरीर भी चाहिए। कारण कुछ नहीं कहता, बस ऊपर देखता है। आसमान में हल्की धूप की एक किरण झलक रही थी। वो सोचता है, अगर उस रोशनी तक पहुंच सका तो एक दिन मैं भी दौड़ते हुए जीतूंगा। अगली सुबह पूरा गांव सो रहा होता है, लेकिन कारण दौड़ने निकल पड़ता है। मिट्टी का रास्ता, जेब में इनहेलर, सीने में जलन, आंखों में आग। पहले दिन सिर्फ 1 मिनट दौड़ पाता है, फिर हांफने लगता है, लेकिन वो रुकता नहीं। अगली सुबह फिर अगली। हर दिन अपनी सीमा को थोड़ा और धक्का देता। उसे पता है कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा, कोई साथ नहीं देगा, लेकिन वो दौड़ता है क्योंकि उसे यकीन है ये छोटे छोटे कदम एक दिन उसे बहुत दूर ले जाएंगे। 3 महीने बीत जाते हैं। एक सुबह दौड़ते दौड़ते वह गांव के पुराने मैदान में पहुंचता है। वहां एक बुजुर्ग को देखता है। सफेद बाल, हाथ में फटे हुए जूते, आंखों में एक अजीब चमक। तू रोज इतना सुबह अकेले दौड़ता है? कारण थोड़ा शर्मा कर सिर झुका देता है। हाँ दादू, कोशिश करता हूं। कोशिश कर रहा है या खुद को तैयार कर रहा है? वो बुजुर्ग थे, मिस्टर सेन। कभी देश के जाने माने धावक थे। एक चोट ने करियर खत्म कर दिया। अब पहाड़ों में चुपचाप रहते हैं। मिस्टर सेन कारण की आंखों में कुछ देख लेते हैं। उसका अकेलापन, उसका जिद, उसका जुनून। वो कहते हैं, मैं तेरे साथ आऊंगा, तुझे सिखाऊंगा दौड़ना नहीं, जीवन की दौड़ जीतना। फिर शुरू होता है एक नया अध्याय। सुबह शाम की मेहनत, दौड़ने की तकनीक, सांस लेने का अभ्यास, मन की कमजोरी को हराना। अस्थमा उसे बार बार गिराता है, कई बार जमीन पर लेट जाता है, लेकिन मिस्टर सेन कहते हैं, जीतने से पहले डर को हराना पड़ता है। असली जीत तो भीतर से आती है, पैरों से नहीं। कई बार कारण टूट जाता है। मां की आंखों में चिंता, दोस्त कहते, क्या फायदा इन सबका? लेकिन वो नहीं रुकता। उसे यकीन है एक दिन उसकी रफ्तार ही उसकी पहचान बनेगी। फिर आता है उसका पहला मौका, एक स्थानीय दौड़ प्रतियोगिता। कारण हिस्सा लेता है। लोग हंसते हैं, कुछ दया से देखते हैं। दौड़ शुरू होती है, बीच में कारण गिर जाता है, सांस नहीं ले पाता। लोग सोचते हैं अब ये नहीं उठेगा, लेकिन धीरे धीरे अपने पैरों को पकड़कर वो खड़ा होता है। सांसें टूटी हुई, फिर भी दौड़ता है। वो आखिरी धावकों में एक होता है, लेकिन वो फिनिश लाइन तक पहुंचता है। भीड़ चुप हो जाती है, कोई ताली बजाता है, कोई आंखें पोंछता है। मिस्टर सेन कहते हैं, तू पहले नहीं आया, लेकिन तूने दौड़ पूरी की, और जीवन में जो दौड़ पूरी करता है वो एक दिन जरूर जीतता है। अब बारी है बड़ी मैराथन की, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता। शरीर में दर्द, हर सुबह की लड़ाई, इनहेलर के बिना एक दिन भी नहीं चलता। लेकिन कारण लड़ता है। मां के हाथ का खाना, मिस्टर सेन की आवाज और भीतर का वो उजाला सब एक योद्धा बना देते हैं। कारण जानता है वो नहीं जीतेगा, लेकिन वो जानता है उसे दौड़ पूरी करनी है। दौड़ शुरू होती है। शुरू में सब ठीक, लेकिन 30 किलोमीटर बाद शरीर जवाब दे देता है। अस्थमा का हमला। वो जमीन पर गिर जाता है। आंखों के सामने अंधेरा। भीतर से आवाज आती है, अगर अब रुक गया तो इतने दिन की मेहनत का क्या मतलब? क्या तू आखिरी कदम भी नहीं रख सकता? वो आंसू बहाते हुए खड़ा होता है, लड़खड़ाते हुए, घसीटते हुए आखिरी लाइन की तरफ बढ़ता है। लोग चुप हैं, कैमरे उठे हुए हैं। फिनिश लाइन से 1 फुट पहले वो रुकता है, आंखें बंद करता है, फिर उठाता है। आखिरी कदम। भीड़ एक साथ चिल्लाती है, कोई रो रहा है, कोई ताली बजा रहा है। कारण घास पर गिर जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं, तुमने जीत तो नहीं पाई, लेकिन असंभव को संभव बना दिया।
मिस्टर सेन चुपचाप पास आते हैं, कंधे पर हाथ रखते हैं। तू जीत गया कारण क्योंकि तू रुका नहीं। इस कहानी की सीख, जिंदगी की हर दौड़ जीतने के लिए नहीं होती, कुछ दौड़ें सिर्फ पूरी करने के लिए होती हैं। हर बार पहले आना जरूरी नहीं, कभी कभी आखिरी कदम ही असली जीत होती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि कहानी ने आपको कैसे छुआ। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।